हेलोवीर तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और उसके अंदर हम लोग टॉपिक कर रहे थे दिल्ली सल्तनत। और आज हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो हमने देखा था कि ये गाजी मलिक के बेटे थे कौन, जौना खान। तो जौना खान ने क्या किया, अपना तख्त हासिल किया किसके नेम पर, यानी कि इनका नाम क्या रख दिया गया, मोहम्मद बिन तुगलक। इनका नाम मतलब ये नाम रख के इन्होंने राज वगैरह किया था। और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किंग थे। इन्हें वाइजेस्ट फूल कहा जाता है, यानी कि समझदार बेवकूफ़ थे ये बहुत ज़्यादा। क्योंकि इनके डिसीजंस टाइम से बहुत ज़्यादा जल्दी हुआ, मतलब अपने समय से ज़्यादा तेज़ थे इनके डिसीजन। तो जब वही है कि समय से अगर अगर पहले आप लोग कोई चीज़ करते हैं तो फिर आपके लिए सही नहीं होता है। तो हम लोग बात करें कि ये दिल्ली के तख्त पर बैठे थे। और बात करें तो ये बहुत समझदार व्यक्ति थे। और ये एक्सपर्ट थे किसमें, अरबिक में, पर्शियन में, एस्ट्रोनॉमी में, फ़िलॉसफ़ी में, दर्शन शास्त्र में अच्छे थे। ये मैथ में अच्छे थे, मेडिसिन में अच्छे थे। यानी कि आप लोग खुद देख रहे हैं कितने अलग-अलग स्टडीज़ के अंदर ये बेस्ट हैं। और हम लोग बात करें, इनका इनोवेटिव बहुत ज़्यादा माइंड था। और इन्होंने बस ये है कि कुछ वही मैंने आपको बताया कि बहुत समझदार तो थे, पर दिमाग ज़्यादा चलाते चलाते भी थे, लेकिन काम बहुत असफल हो रहे रहे इनके। क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बिना किसी डिसीजन के मतलब डिसीजन तो सही लिया था, पर समय से पहले ले लिया था, तो वही दिक्कत पड़ी। तो अब क्या, कौन-कौन से इनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा फेल हो गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टैक्सेशन इन द दोआब। 1326 में इन्होंने लिया टैक्सेशन इन द दोआब। अब भैया इसको समझते हैं कि इनके प्लान्स कैसे कहते हैं, क्यों इन्हें समझदार बेवकूफ़ कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें, ये है गंगा यमुना दोआब रीजन। तो ये जो आप लोग मैप में देख रहे हैं, तो ये वाला एरिया होगा। तो इस वाले एरिया के अंदर नॉर्मली क्या होता था कि जो गंगा है, तो भैया उसका परमानेंट पानी आता रहता था। तो यहाँ पे जो मिट्टी की उपजाऊता है वो बहुत अच्छी है और फसल भी अच्छी होती है। तो हुआ क्या, एक समय की बात है, मैं कहानी के फॉर्म में बता दे रहा आपको। हुआ क्या कि एक समय की बात है, तो भैया इनके पास थोड़ा पैसे की कमी पड़ गई। इन्होंने कहा कि भैया ये दोआब वाला रीजन है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये रहा ये। तो भैया इन्होंने कहा कि भैया ये दोआब वाला रीजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे। तो टैक्स बढ़ा देंगे, तो भैया ने कहा ठीक है, टैक्स बढ़ा देंगे तो पैसा भी रिकवर हो जाएगा भैया, और इधर पे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि भैया दोआब वाला रीजन है, ज़्यादा उपजाऊता होती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भैया वहाँ पे सूखा पड़ा हो। पर जिस साल इन्होंने टैक्स लगाया वहाँ पे, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, तो भैया उसी साल सूखा पड़ गया वहाँ पे। अब भैया पैसे लेने की जगह इन्हें देने पड़ गए वहाँ पे। अब भैया आप महाराजा हैं कहीं के, तो फिर आपको पैसा देना ही पड़ेगा। और नहीं तो अगर पैसा नहीं दे रहा है तो उनका कर माफ़ कर दो, जिससे कि वो लोग जो फसलें हैं अपनी बचा पाएँ और अपना गुज़ारा चला पाएँ वहाँ किसान। तो पहला रीज़न तो भैया ये फ़ेल हो गया कि जिस साल भैया इन्होंने टैक्सेशन बढ़ाया दोआब रीजन में, उस साल इनका जो खजाना था, हम लोग बात करें, आई मीन वहाँ का जो फसल वगैरह थी, वहाँ सूखा पड़ गया एकदम से। तो वहाँ भैया जितनी फसल होती थी, उतनी भी नहीं हुई भैया। तो सबसे पहली समस्या तो ये पड़ी। दूसरा डिसीज़न क्या था, दूसरा डिसीज़न था हमारा ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। यानी कि इन्होंने अपनी राजधानी की जो जो कैपिटल थी, यानी कि राजधानी थी, वो शिफ्ट कर दी थी इन्होंने। कब? 1327 में। 1327 में इन्होंने ट्रांसफ़र कराई कहाँ पे? देवगिरी में। तो यहाँ मैप में आपको दिखा दूँ, तो हम लोग बात करें कि इनकी दूसरी तकरीब इन्होंने ये दिमाग लगाया कि इन्होंने कहा कि देवगिरी हम लोग क्या करेंगे, देवगिरी में अपनी कैपिटल बना देंगे। और और इन्होंने उसका नाम, देवगिरी का नाम दौलताबाद करवा दिया, चेंज करा दिया। तो इन्होंने भैया क्या किया, मैप में अगर मैं आपको वो मैप में दिखाते दिखाते कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। तो ये रहा हमारी देवगिरी, तो ये रहा दौलताबाद। तो ये दिल्ली में रहते थे पहले, और फिर इन्होंने, एकदम सनकी आदमी थे, इन्होंने कहा कि भैया सबसे कहा कि आओ रातों रात कि हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली उधर देवगिरी चलनी है, मैं कैपिटल चेंज करनी है, यहाँ से हम लोग अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो अपनी कैपिटल अब वहीं पे होगी। तो ये सारे बंधु बांधवों के सहित ये गए कहाँ पे, रास्ते में निकल पड़े, रास्ते में चल रहे थे, पहुँचे देवगिरी पहुँचे। और जैसे ही ये देवगिरी पहुँचे तो कुछ समय रहे वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे तो पेरिनियल रिवर सिस्टम चलता है कि यहाँ पे परमानेंट पानी आता रहता है गंगा वगैरह, यमुना वगैरह से। पर वहाँ पे तो भैया ऐसा सीन चलता नहीं है, वहाँ पे पेरिनियल रिवर है नहीं है। तो वहाँ पे चलती है मानसून रिवर, तो भैया वहाँ पे सूखा पड़ गया। अब भैया जैसे-तैसे करके दौड़ भाग के वहाँ पे पहुँचे थे, तो भैया पता चला सूखा पड़ गया, तो इन्होंने फिर ऑर्डर दिया अपने आदमियों को।
अब आदमियों को आदेश दिया कि भैया वापस अपनी दिल्ली चलो। भैया आदमी कह रहा है यार, मुश्किल से तो यहाँ आए थे, इतना पैसा खर्च किया था और फिर अंकल जी अब हमसे कह रहे हैं कि दोबारा चलो। तो फिर ये दोबारा कहाँ दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। तो फिर आप लोग खुद देखिए इनके टेम्प्टिंग कैसे डिसीज़न होते हैं। तो आप लोग खुद देखिए कैसे डिसीज़न लिए इन्होंने। अगर आप अगर पहले ही से वहाँ पे पता कर लेते, जाँच वगैरह करवा लेते कि यहाँ पे ये सिस्टम है या ये प्रॉब्लम होती है, तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो दूसरा डिसीज़न ये रहा। और अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले डिसीज़न के बारे में। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस ऑफ टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी हम लोग सोचिए ज़रा, इतना इनका एडवांस दिमाग था कि टोकन करेंसी हम लोग आज के समय पे इस्तेमाल करते हैं। कितने दिमाग वाल मतलब कितना दिमाग वाले व्यक्ति थे कि जो आज के समय में हम लोग टोकन करेंसी इस्तेमाल करते हैं। जैसे 10 का नोट हुआ, 20 का नोट हुआ, 2000 का नोट हुआ, तो ये सब क्या है? टोकन करेंसी ही तो है। एक्चुअली इनकी जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। जितनी उनकी वैल्यू है ₹2000 है, तो उसकी क्या वैल्यू है? तो खुद सोच के देखिए इनका दिमाग कितना तेज़ था, जो समय में आज इतने सालों बाद 800-900 सालों बाद जो आज के समय पे हम लोग देख रहे हैं, वो सिस्टम इन्होंने कितने पहले सोच लिया था। आप लोग खुद सोच के देखिए। तो इन्होंने भैया दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि भैया शहर में जिसके पास भी, पहले मैं आपको वो निकाल दे रहा हूँ स्लाइड इसकी। तो इन्होंने कहा कि भैया जो आप लोग देश के अंदर जितने भी ब्रॉन्ज और सॉरी इसके सोने और चांदी के सिक्के हैं वो हमें दे दीजिए, और हम क्या चलाएंगे, टोकन करेंसी चलाएंगे ब्रॉन्ज की। तो जितनी वैल्यू इन सोने के सिक्कों की होगी उतनी वैल्यू हम लोग इसकी कर देंगे। तो फिर इससे ये होगा कि सोना भी मेरे पास आ जाएगा, और करेंसी का जो सीन चल रहा था तो वो आप लोगों के पास भी चलता रहेगा कि करेंसी भी एक्सचेंज होती रहेगी अपनी। तो भैया इनका जो प्लान था वो पड़ गया इनके ऊपर उल्टा। कैसे? तो लोगों ने अपने घर में खोल लिए ब्रोंज़ की फैक्ट्रियाँ कि भैया सिक्के छापने की मशीन। अब भैया जहाँ जाए अंधा पैसा छाप लिया लोगों ने। तो भैया अब जैसे भी आपको पता है कि जो करंट एक कंट्री होती है, तो अब इकोनॉमी का एक टॉपिक होता है, तो इसमें क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। सॉरी हम लोग बात करें, इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाले कॉन्सेप्ट काम करते हैं इसमें कि अगर पैसा महँगा ज़्यादा या कम हो जाए, तो इसमें ये वाला सीन आता है। तो फिर भैया क्या हुआ कि इनके पास पैसा आ गया लोगों के पास। तो जैसे कि हमें पता है कि एक किसी कंट्री के अंदर अगर एक किसी इकोनॉमी के अंदर पैसा ज़्यादा आ जाता है, तो फिर उसकी जो डिमांड है गुड्स की, वो कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है। तो हर चीज़ महँगाई हो जाती है वहाँ पे। इन्फ्लेशन के रेट हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो भैया इन्फ्लेशन हो गई वहाँ पे बहुत कस के कि हर चीज़ महँगी। ₹5 की चीज़ है तो ₹10 में बेच रही, ₹10 की चीज़ है तो ₹100 में बेच रही। तो ये सीन हो रहा था। अब भैया दिमाग लगाया इन्होंने, पता चला कि भैया इन्होंने टोकन करेंसी चलाई थी, वो भैया उनके पास उल्टा सीन चल गया इनका। तो इन्होंने कहा कि भैया जितनी अपनी करेंसी आप मैंने चलवाई थी, दी थी, वो सब वापस कर दो। आप लोगों के पास जितना भी टोकन करेंसी है ब्रॉन्ज़ का, वो सब हमें दे दो। हम आपको क्या कर देंगे, सोने और चाँदी के सिक्के आपको वापस दे देंगे। तो देख रहे हैं कितनी, देख रहे हो विनोद कितना तेज है ये। तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था इन्हें। और अगली समस्या क्या थी इनके साथ, अगला कौन सा इनका फील्ड डिसीजन था। तो अगला है खुरसान अभियान। तो खुरसान अभियान 1329 में हुआ था। तो इसमें क्या था कि इन्होंने दिमाग लगाया कि भैया खुसरान जो इंडिया से बाहर ईरान के पास की जगह है, मतलब इंडिया से बाहर एक जगह है। तो फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि भैया यहाँ पे 2 पार्टी छोटे-छोटे जो ग्रुप्स हैं वो लड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं अपनी मिलिट्री अभियान भेज के यहाँ का जो एरिया है वो कब्ज़ा कर लेंगे। तो इन्होंने अपने एडवांस में बहुत सारी सैलरी दे दी अपने किसको, सिपाहियों को, और उन्हें 1 साल तक ट्रेन किया। और ट्रेन करने के बाद उन्हें कहाँ भेज दिया, यहीं पे भेज दिया, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इन्होंने इन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ पे ये अटैक कर देंगे। तो इन्होंने अपनी बहुत ह्यूज आर्मी तैयार की, 1 साल तक पैसा दिया, एडवांस का पैसा दे दिया। और बाद में इन्हें पता चला, जैसे ही इन्होंने अपनी आर्मी भेज दी वहाँ पे, और बाद में पता चला कि भैया उनका मैटर ही सॉल्व हो गया है। तो भैया इनका जेब भैया बहुत घाटा हो गया इन्हें। अरे भैया कह रहा है यार बहुत घाटा चल रहा है हमारा। फिर इसके बाद एक और इनका डिसीज़न, ये वाला डिसीज़न ख़ैर थोड़ा बहुत ठीक माना जाता है इनका। कौन सा? क्वार्चिल का एक्सपीडिशन। तो जो चाइनीज़ वगैरह है वो यहाँ से अटैक वगैरह करते रहते थे, तो इसको रोकने के लिए अभियान वगैरह चलाया था 1330 में। के बारे में और देख लेते हैं। तो यह अभियान कथित तौर पर चीन घुसपैठ को मुकाबला करने के लिए हिमालय में कुमाऊँ की पहाड़ियों से शुरू किया गया था। तो भैया यहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी, और कुमाऊँ की वहाँ पे मैंने आपको बताया चाइनीज़ घुसपैठ वगैरह होती थी, इससे रोकने के लिए
अपना ये तैयार करवा रहे थे और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? टाटा में इनकी मृत्यु हुई थी सिंध में। सॉरी, भाटा में इनकी मृत्यु हुई थी सिंध में, जब ये कैंपेन कर रहे थे, किसके खिलाफ? स्लेव तागी के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने इनके कुछ रिफ़ॉर्म्स ऐसे थे जो काफ़ी अच्छे थे, जैसे कि इन्होंने दीवाने को ही बनवाई थी, जो नया डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर का। और इन्होंने क्या बनवाई थी? सिटी बनवाई थी जहाँपना। और और क्या बनवाया था इन्होंने? आदिलाबाद का किला और जहाँपनाह शहर का निर्माण करवाया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी इनसे रिलेटेड। और यहीं पे हमारा चैप्टर शायद ख़त्म हो जाता है। थोड़ा एक बार एक पॉइंट बचा है, तो इसको और निपटा लेते हैं। इब्न बतूता के बारे में कहा जाता है, तो आप लोग क्लास 12th में इनके बारे में पढ़ते होंगे, इब्न बतूता। तो उसमें ट्रैवलर्स के बारे में बहुत कुछ बताया है क्लास 12th एनसीईआरटी में। तो उसमें ही हम लोग बात करें, इब्न बतूता बहुत पॉपुलर थे और ये मोरक्को से आए थे। तो ये अफ्रीका देख रहे हैं, तो अफ्रीका के साइड वाले एरिया में ये मोरक्को। तो हम लोगों ने आपको जैसे ही कहा था मैपिंग वर्क भी होता है, तो मैपिंग वर्क हमेशा करवा के चलते हैं और चलेंगे भी। तो मोरक्को के ट्रैवलर थे, तो ये आए थे, तो इंडिया में दिल्ली में आए थे और ये काज़ी बने रहे थे, यानी कि जज के तौर पर रहे थे। कब, कितने साल तक? 8 साल के रूप में इन्होंने काम किया था यहाँ पे। और इन्होंने इनके कंटेम्पररी थे और इन्होंने इसके इंडिया के काफ़ी सीन्स वगैरह भी लिखे हैं, इनका वर्णन भी किया है। किसमें? अपनी किताब सफ़रनामा में, यानी कि उसे रिहला कहा जाता है।